जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 6। दोस्तों, पाठ 6 में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बार यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्ररोह आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। मतलब कि पत्तियों से वाष्प के रूप में पौधे अपना पानी बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे के सभी वायवीय भागों से होता है, परंतु पौधों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र दोनों सतह पर वितरित रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्ररोह आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के सभी वायवीय भागों से होता है, परंतु पौधों में पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र दोनों सतहों पर वितरित होते रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार पौधे अपने पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। इसीलिए इसको वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है तथा विशेष स्थानों के पौधे तो इसे रोकने के लिए अनेक उपाय करते हैं, फिर भी यह पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के निम्नलिखित महत्व है। दोस्तों, इस पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन का बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन यह बुराई भी है क्योंकि जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही इसको जल की कमी हो जाती है। यानी कि बराबर इसमें जल मिलता रहे तो वाष्पोत्सर्जन भी अच्छे तरीके से होता रहेगा। पहला पॉइंट हमें अतिरिक्त जल का निस्तारण। पौधे भूमि से लगातार परासरण व अंतःशोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। पौधे जल की भूमि से लगातार परासरण या अंतःशोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। शरीर में आवश्यकता की अपेक्षा यह जल कई गुना अधिक होता है। यह अतः वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधे के शरीर से बाहर निकलता रहता है। मतलब कि पौधे क्या करते हैं, जल की सतह से परासरण या अंतःशोषण द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और अपने पत्तियों के द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है खनिज लवण की प्राप्ति। वाष्पोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है। पौधे द्वारा जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है। दोस्तों, पौधे जितना वाष्पोत्सर्जन जल का करते हैं उतना ही वे भूमि से अवशोषित कर लेते हैं। अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है, मृदा जल में खनिज लवण की मात्रा बहुत कम होती है। अतः पौधे के द्वारा जितना अधिक जल अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण इनमें घुलकर पौधे के शरीर में पहुंचते रहते हैं। जितना ज़्यादा पौधे वाष्पोत्सर्जन करेंगे उतना ही ज़्यादा जल नीचे सतह से अवशोषित होकर इनमें खनिज की मात्रा को बढ़ाता रहेगा। लगातार इसमें खनिज
मिलते रहेंगे। फिर से एक बार खनिज लवण की प्राप्ति, वाष्पोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है। पौधे द्वारा जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है। मृदा जल में खनिज लवण की मात्रा बहुत ही कम होती है, अतः पौधों के द्वारा जितना अधिक जल अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण इनमें घुलकर पौधों के शरीर में पहुंचते रहते हैं। ताप का नियम, थर्ड हेडिंग है हमारा ताप का नियम। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के पास में चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधा ताप से बचने में करता है। दोस्तों, जो इसमें जल होता है अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो वह जल क्या हो, गर्म हो जाए और वह झुलसने से बच जाता है पौधा, उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और नया जल आ जाता है, जिसके मतलब इसका जल परिवर्तित होता रहता है, जिससे पौधा हमारा झुलसने से बच जाता है। चौथा नियम है जल का समान वितरण। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से हो जाता है, उसे पानी की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवा, फलों में शर्करा की सांद्रता। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। दोस्तों, इसका ये कारण है कि जैसे कोई हमारा फल है, अगर उसमें लगातार वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि उसका पानी चेंज होता रहता है, जब पानी चेंज होता रहता है तो उसमें अच्छी से उर्वरक क्षमता मिलती है और उसमें शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा फल क्या होता है, अधिक से अधिक मीठा हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार फिर से हम इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्ररोह आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे के सभी वायवीय भागों से होता है, परंतु पौधों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र दोनों सतहों पर वितरित होते हैं। दोस्तों, यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए इसको पूरे डिटेल से इसके बारे में बताया गया है। आप इसी तरह से हेडिंग डाल के एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे तो कम से कम 7 नंबर का मिलता है, तो 7 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है तथा विशेष स्थानों के पौधे तो इसे रोकने के लिए अनेक उपाय करते हैं, फिर भी यह पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के लिए निम्नलिखित महत्व हैं। पहला, अतिरिक्त जल का निस्तारण। पौधे भूमि से लगातार परासरण व अंतःशोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। शरीर में आवश्यकता की अपेक्षा या जल की कई गुना अधिक होता है, अतः वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधे शरीर के बाहर से निकलता रहता है। दूसरा, खनिज तथा लवण की प्राप्ति। वाष्पोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है। पौधे द्वारा जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है। मृदा जल में खनिज लवण की मात्रा बहुत ही कम होती है, अतः पौधों के द्वारा जितना अधिक जल अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण इनमें घुलकर पौधों के शरीर में पहुँचते रहते हैं। ताप का नियम। थर्ड, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के पास चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधा ताप से बचने में करता है। चौथा, जल का समान वितरण। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से हो जाता है, जिससे उसे पानी की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवा, फलों में शर्करा की सांद्रता। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण
फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हमारे जितने भी वीडियो इस समय बन रहे हैं, हम सभी को क्या करते हैं, दो प्रकार की विद्या क्वेश्चन और एक बुक का अध्ययन करके ही वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें एक बार, और पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वीडियो कैसा लगा है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, फिर किसी विद्या क्वेश्चन या किसी किताब से कंपेयर करें कि कुछ आपको इसमें आसान लगे तो आप इसको अच्छे से लिख के नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।